ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में मैं महर्षि विश्वामित्र, जिन्होंने सनातन धर्म को महान मंत्र गायत्री मंत्र दिया। विश्वामित्र और वशिष्ठ की जो कथा है बहुत ही प्रसिद्ध है और हर हिंदू इन दोनों नामों से अच्छी तरह से परिचित है। आइए महर्षि विश्वामित्र के जन्म के विषय में जानें। महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का विनाश कराने वाले कान्यखोज नरेश विश्वामित्र का जीवन आरंभ में कितना राजसी, छल छिद्र पूर्ण तथा अशांत था, इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु ऐसा होते हुए भी उन्होंने अपनी अखंड तपस्या और साधना के बल पर अपना उत्तर जीवन कितना उज्जवल और पुण्य में बना लिया, यह तथ्य आज भी पुराणों की एक पहेली बना हुआ है। अक्षत्रिया रानी के गर्भ से जन्म लेकर राजोचित वैभव विलास से पूर्ण वातावरण में पलकर एवं प्रचंड क्रोध तथा ईर्ष्या से भरी हुई उद्दाम लालसाओं से युक्त होकर उन्होंने जीवन के आरंभ में जो कठोर पाप कर्म किए थे, संभवतः उन्हीं के कारण उनको विश्वामित्र संसार का शत्रु जैसे दुर्नाम से संबोधित किया गया था। यद्यपि उनमें उत्तम विद्या, प्रखर बुद्धि एवं चमत्कारिणी प्रतिभा का अजस्र स्रोत था। परोपकार, दया, तपस्या और साधना की उत्कट लालसा थी। अनेक वृहत यज्ञों को निर्विघ्न संपन्न कर देवराज इंद्र को विकंपित बना देने की दुर्लभ अक्षमता थी। तथापि नवयौवन के मध्य मार्ग पर महर्षि वशिष्ठ की अलौकिक सिद्धियों को देखकर जिस अकुंठित ईर्ष्या और द्वेष बुद्धि का उदय दुर्भाग्यवशात उनमें हो गया था, वह बड़ी कठिनाइयों से निवारित किया गया। महान अपयश, घृणा और क्रूर पाप कर्मों की दुर्गंधियों से दूषित विश्वामित्र के जीवन की उत्तर दिशा किस प्रकार पुराण प्रशस्त बनी, इसकी मनोरंजन कथाएं पुराणों में दी गई हैं। यही नहीं, पुराणकर्ताओं की उनकी जन्म कथा में भी कुछ अलौकिक घटनाओं की श्रृंखला जोड़नी पड़ी है और ऐसा लगता है कि संस्कृत के महान व्याकरण पाणिनि को भी उनके उस अपयशवी नाम को विशुद्ध होने की मान्यता देने के लिए मित्रे चरसों जैसे एक
स्वतंत्र सूत्र की कल्पना करनी पड़ी है। आधी मात्रा के लाघव को पुत्र जन्मोत्सव के समान आह्लादकारी बनाने वाले व्याकरणों के इस पिता में को 6 मात्राओं वाले स्वतंत्र सूत्र की कल्पना में जो कष्ट हुआ होगा उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। दो परस्पर विरोधी दिशाओं को स्पर्श करने वाले विश्वामित्र के जीवन की घटनाएं परस्पर इतनी विसंगतियों से भरी हैं कि उनके समान विचित्र व्यक्तित्व वाले अन्य पौराणिक पात्र का परिचय सुगम नहीं रह गया है। सहस्रों वेदाध्यायी ब्राह्मणों की नरशंस हत्या कराने वाला अक्षत्रिय पुत्र महर्षि की त्रिलोक के दुर्लभ उपाधि से विभूषित किया जाए, इसके उदाहरण स्वयं विश्वामित्र ही हैं। उनके जन्म की यह विचित्र कथा पुराणकर्ताओं ने बड़ी निपुणता से ग्रंथित की है। कान्य कुब्ज के राजा गाधी परमदानी सत्कर्म परायण तथा प्रजापालक शासक थे। अपने राज्य भर में उन्होंने अपने सद्गुणों की ऐसी मोहिनी छाप छोड़ी थी कि समस्त प्रजा वर्ग उनके संकेतों पर प्राण निछावर करने को सर्वदा तैयार रहता था। गाधी जितने उदार तथा न्यायपरायण थे उतने ही विचारवान तथा गंभीर भी। उनका शासन समूची धरती के अन्य सामयिक शासकों के लिए एक उज्जवल आदर्श था, किंतु इन सब सुखों के साथ भी गाधी का लौकिक जीवन उतना सुखी और संतुष्ट नहीं था। एक पुत्र के ने होने के कारण उनका राजभवन सूना दिखाई पड़ता था। त्रिलोक के दुर्लभ समृद्धियों से संपन्न उनके राजपद को संभालने वाला कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसकी चिंता में गाधी सदैव व्याकुल रहा करते थे, किंतु गाधी की यह पुत्र चिंता केवल उन्हीं की नहीं थी, उनके राज्य भर की चिंता थी। राजा के साथ उनका शुभैषी गर्जा प्रजा वर्ग भी उनकी पुत्र प्राप्ति के लिए वैदिक सदनुष्ठानों में सदा तत्पर रहता था। अनेक वर्ष बीत गए। इस बीच ऋषियों मुनियों की बताई गई दान पुण्य और वैदिक यागादि की विहित परंपराओं की अनेक आवृत्तियां भी संपन्न हो चुकी, किंतु कान्य कुब्जेश्वर गाधी के राजभवन में पुत्र जन्मोत्सव की धुधुम भी नहीं बजी। प्रजावर्ग की अभिलाषाएं धूमिल हो गई और गाधी दंपति भी निराश होकर विधि की इस विडंबना के सम्मुख नतशिर होकर बैठ गए। किंतु निजी जीवन में निराशा के इस घनांधकार से आवृत होने पर भी सामाजिक व्यवहारों में गाधी के स्वभावज 10 सद्गुणों की श्रृंखला कभी टूटी नहीं और न उन्होंने अपना प्रजा वर्ग में ही धर्म कर्म के प्रति उपेक्षा का कभी उदय होने दिया। उनके राजभवन में सभी सत्क्रियाएं यथाविधि संपन्न होती रही और शासन की निर्धारित प्रणाली में कभी कोई व्यवधान नहीं उपस्थित हुआ। अतः विधाता को गाधी और उनके प्रजा वर्ग की इस अखंडित
सत्कर्म निष्ठा पर झुकना ही पड़ा। और एक दिन वह भी आया जब मंगल मुहूर्त में कान्य कुब्जेश्वर का सोना अंतःपुर एक दिव्य ज्योतिषमती बालिका के जन्मोत्सव से झंकृत हो उठा। कान्य कबूज की प्रजा चिरकाल के अनंतर अपनी साधना एवं अभिलाषा की इस कल्पलता को पाकर फूली ने समाई। समूचे राज्य भर में महान उत्सव मनाए गए और क्या धरती क्या आकाश सर्वत्र उसकी मंगल कामना के मनोहर गीत गाए गए। पशु पक्षी द्रुम लताएं और गिरिगहर तथा नदियों की पावन जलराशि भी मुखरित हो उठी। महान उल्लास और हर्ष के इस दुर्लभ अवसर को पाकर समूचा कान्य कुब्ज उन्मत्त बन गया। रंकों ने भी अपना सर्वस्व लुटा दिया और कान्य कुब्जेश्वर का संचित कोष सतपात्रों के घर चला गया। आनंद और उल्लास का यह महान आयोजन समूचे राज्य में अनेक महीनों तक अबाध रूप से चलता रहा और इन सब के बीच में शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की भांति वह कन्या गाधी के राजभवन के साथ ही समूचे राज्य को आह्वादित करने लगी। गाधी की यह भाग्यवती कन्या सत्यवती नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अलौकिक सुंदरी ही नहीं थी, उसमें देवोपम सद्गुणों का निवास था। गाधी और उनकी प्रजा के अर्जित पुण्यों के समान ही वह परम तेजस्विनी थी, किंतु अभिमान और दंभ का उसमें लेश भी नहीं था। उसका बाल्य जीवन इतना आनंद पूर्ण था कि कब वह इतनी सयानी हो गई इसका पता तभी लगा जब एक दिन माता ने उसे अंतःपुर से बाहर जाने पर रोक लगा दी और पिता के सम्मुख उसके विवाह का सुखद किंतु चिंताकुल प्रस्ताव रखा गया। सत्यवती कान्य कुब्जेश्वर की कन्या ही नहीं थी, समूची कान्य कुब्ज प्रदेश की प्रजा उसके अजस्र मंगल की आकांक्षिणी थी। निदान वयस्क होने के साथ ही सत्यवती के विवाह की चर्चा घर घर होने लगी। शीघ्र ही दक्ष दूतों द्वारा भूमंडल भर के राजपुत्रों के कुलशील सद्गुण स्वरूप स्वास्थ्य और व्यक्तित्व की विपुल सूचनाएं गाधी को मिल गई थी और वे उनमें से ही किसी को भाग्यशाली बनाने की चिंता में भी थे। एक दिन प्रचंड तपस्वी महर्षि औरव के पुत्र ऋचिक उनकी राज्यसभा में आ विराजे और उन्होंने कुशल अक्षेम की साधारण चर्चा के अनंतर ही बिना किसी संकोच और झिझक के यह निवेदन कर दिया, काने कुब्जेर, मैंने अपना अध्ययन समाप्त कर लिया है और पिताजी के आदेश से मैं गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहता हूँ। मेरे शुभैषी मित्रों तथा गुरुजों ने मुझे बताया है कि मैं विद्या बुद्धि प्रतिभा रूप शील एवं तपस्या सब में आपकी पुत्री सत्यवती के सर्वथा अनुरूप हूँ। अतः मेरी याचना है कि
आप सत्यवती के साथ मेरा विवाह करा दें, जिसमें मैं अपना ऐहिक और पारलौकिक जीवन सुख तथा शांति के साथ व्यतीत कर सकूं। राजन, मैं समझता हूँ कि आप मेरी यह याचना पूर्ण कर परम निश्रेयस के भागी बनेंगे। कान्य कुब्जेश्वर की राज्यसभा ऋचि की इस अविनीत याचना से अवसन्न हो गई। चित्रलेखे की भांति अक्षण भर तक सभी लोग चुप रह गए। महर्षि औरव के तप तेज तथा अनुपम प्रभाव से सभी लोग इतने आतंकित थे कि किसी में ऋचि को खर्वित करने का साहस भी नहीं हुआ। मंत्री परिषद के सदस्य महाराज गादी की ओर निर्निमेष दृष्टि से देखते हुए अधीर प्रतीक्षा करने लगे तथा सामान्य पारिषद एवं राजपुरुषों की अंतश्चेतना में भय समा गया। महाराज गांधी विवेक और धीरता की अविचल मूर्ति थे। कुछ अक्षण तक चुप रहकर उन्होंने राजसभा पर एक बार दृष्टिपात किया और फिर आकाश की ओर देखते हुए घोर निराशा और विवशता के प्रबल वेग में जमाई लेते हुए ऋचिक से सविनय निवेदन किया, ऋषि कुमार ऋचिक सर्व विद्या एवं सद्गुणों के निधान आप जैसे सर्वरूपवान तेजस्वी तथा अनुभव व्यक्तित्व संपन्न नवयुवक को अपनी पुत्री सत्यवती को समर्पित करना मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है। किंतु आप जानते हैं कि संतान पर माता और पिता का समानाधिकार है। किसी सत्पात्र के हाथों में सत्यवती को समर्पित करने के पूर्व मुझे उसकी माता की सम्मति लेना अनिवार्य है। मैं आज ही आपके इस प्रस्ताव पर उनसे भी सहमति लेने का यत्न करूंगा। मेरा निवेदन है कि आज आप हमारे अतिथि भवन को अपनी सेवा के कल्याणदायी अवसर प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। कल प्रातःकाल मैं आपको इस संबंध में कोई निश्चित उत्तर देने की स्थिति में रहूंगा। ऋचि के निर्मल एवं सुप्रसन्न मुखमंडल पर हास्य की मोहक छटा छितर गई। राजनीति के परपंचों से अनाविल उनके निश्चल मानस में गांधी की इस मार्मिक वाणी ने अपना उचित प्रभाव डाला। अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए वह सभी ने बोल पड़े, महाराज, आपकी सद विवेकनी बुद्धि से विनिश्चित कोई भी विषय किसी को भला अमान्य क्यों होगा। मैं आपकी अतिथिशाला का मार्ग जानना चाहता हूँ। कल प्रातःकाल आपके निर्णय के अनंतर ही मैं अपने अगले कार्यक्रम को निश्चित करूंगा। आपका कल्याण हो, आपकी प्रजा में सुभिक्ष सद्विवेक और शांति का प्रसार हो। मैं चल रहा हूँ। ऋचिक की संक्षिप्त व्यक्तित्वता के साथ ही कान्य कुब्जेश्वर की राजसभा उस दिन समाप्त हो गई। स्वयं महाराज गांधी पारिषदों तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के हृदय और
मस्तिष्क पर असह्य वेदना का बोझ डालकर ऋचिक निश्चिंत हो चुके थे। उन्हें महाराज के पुरोहित वर्ग ने ससम्मान ले जाकर अतिथि भवन में सं संस्कृत किया और इधर राजसभा की समाप्ति के साथ ही यह चर्चा रात्रि भर में समूचे कान्य कुब्ज प्रदेश में विद्युत गति के समान फैल गई। कहाँ एक सर्व गुणोपेत अलौकिक सुंदरी राजकन्या सत्यवती, कहाँ एक निर्धन विवेकहीन खुसर ब्राह्मण पुत्र जिसे भरी राजसभा में स्वयं महाराज से इस प्रकार की निर्लज चेष्टा प्रकट करते हुए भी तनिक झिझक नहीं हुई। यह अनमोल, अनुचित और अन्यायपूर्ण संबंध स्थापित करना समूची कान्य कुब्ज की प्रजा के साथ भी अन्याय था। सत्यवती पर समूचे राज्य की प्रजा का भी अधिकार था। अपनी राजोचित मर्यादा में बद्ध एवं विवश होकर राजा गाधी कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते थे जिस पर समूची प्रजा वर्ग की भावना पर आघात होता हो। प्रजा के प्रतिनिधियों ने रात होते ही अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर गाधी के निर्णय की तुला सदैव ब्राह्मणों के पक्ष में ही झुक जाती है। निदान दूसरे दिन प्रातःकाल होने के पूर्व ही कान्य कुब्जेश्वर की राजधानी में विद्यमान प्रजावर्ग के प्रतिनिधियों ने मंत्री पद से परामर्श लेकर राजा गाधी से मिलने का निश्चय किया। उन्हें जल्दी इसलिए भी थी, कहीं महाराज प्रातःकाल अपने उस सम्मानीय अतिथि के प्रति सत्कार प्रकट करने के लिए स्वयं अतिथि भवन में न चले जाए और वहीं पर अपना निश्चय भी न सुना दें। सैया त्यागने के पूर्व ही प्रजा वर्ग के प्रतिनिधियों ने महाराज गाधी को अपनी उपस्थिति की सूचना भिजवा दी, किंतु उधर कान्य कुब्जेश्वर के विशाल अंतःपुर की रजनी भी कल संध्या से ही दुखावेगों से भरी थी। महारानी अपनी सखियों तथा अनुचरियों के संग रात्रि भर रोती रही और स्वयं सत्यवती भी अपनी सुभैषणी सखियों तथा अनुचरियों के करुण क्रंदन के कारण सो नहीं सकी थी। यद्यपि उसे अपने अदृष्ट पर अगाध विश्वास था और वह अपने भाग्य देवता का हृदय से वर्ण कर चुकी थी, तथापि राजभवन के वातावरण को अपने प्रतिकूल देखकर न वह किसी को कुछ आश्वासन देती थी और न स्वयं ही कोई दुख प्रकट करती थी। रात्रि में निद्रा उसे भी नहीं आ सकी। महाराज गाधी भी चिंता की अधिकता से मुरझा गए थे। शयनागार के गवाक्ष पर प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंधित वायु में अपने दैनिक कर्तव्यों की प्रेरणा लेने के हेतु जब उन्होंने अपनी भारी आंखें डाली तो उन्होंने दूर से ही अपरिचित तथा अस्वाभाविक जन सम्मर्द का घोष स्वतः सुनाई पड़ गया। उनसे यह अप्रकट नहीं रह सका कि प्रजा के प्रतिनिधि वर्ग अत्यंत असंतोष तथा दुख के साथ अपनी कुंठा प्रकट कर रहे हैं। महाराज को यह गूढ़ संदर्भ समझने में विलंब नहीं हुआ। वे तत्क्षण शैया से उठ खड़े हुए
और यथाशीघ्र नित्य कर्मों से निवृत्ति पाकर प्रजावर्ग के प्रतिनिधियों को जाकर स्वागत किया। उनके समीप पहुंचते ही महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, कान्यकुब्ज के प्रतिनिधि वृंद, इस अस्वाभाविक प्रभात वेला में अंतःपुर के प्रवेश द्वार पर आप लोगों की आकुल उपस्थिति का कारण मुझे ज्ञात है। मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण आप सबको असंतोष हो। पुत्री सत्यवती के विवाह की जटिल समस्या ने समूचे अंतःपुर को भी मथ डाला है। मेरे जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति कभी नहीं आई थी, किंतु मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होगा जिसके भय से आप सब व्याकुल हैं। प्रजावर्ग के प्रतिनिधि महाराज गाधी की आश्वासन भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हो उठे। सत्यवती के प्रति उनकी गहरी चिंता का समाधान हो गया। महाराज ने एकांत में उनसे बताया कि सत्यवती के विवाह के लिए महारानी ने जो शर्त लगाई है उसकी पूर्ति होने पर ही ऋषि कुमार ऋचिक के साथ उसका विवाह हो सकेगा, और वह शर्त ऐसी है कि उसकी पूर्ति ऋचिक तो क्या, धरती के किसी भी महापुरुष द्वारा संभव नहीं है। प्रजावर्ग के प्रतिनिधि महाराज गाधी की इस सामयिक सूझबूझ से संतुष्ट होकर वापस चले गए। अपराह्न में निर्दिष्ट समय पर भरी राजसभा में महाराज गाधी ने सत्यवती के विवाह के संबंध में ऋषि कुमार ऋचिक से इस प्रकार निवेदन किया। ऋषि कुमार वेदवेत्ताओं में निष्णात एवं रूप, कुल, शील, प्रतिभा तथा सदाचार से संपन्न आप जैसे वर को प्राप्त करना पुत्री सत्यवती के लिए ही नहीं, हमारे एवं हमारे प्रजावर्ग के लिए भी महान मंगलदायी है। किंतु व्यवस्था इस बात की है कि हम लोगों ने सत्यवती के लिए जो शर्त निश्चित की है वह अत्यंत दोषाध्य है। बिना उसकी पूर्ति किए हुए आपके संग सत्यवती का विवाह संभव नहीं है। ऋचिक को राजा की इस मर्म भरी वाणी से तनिक भी कौतूहल नहीं हुआ। वह अपनी सहज प्रसन्न मंद मुस्कान से समूची राजसभा को विस्मित करते हुए बोला, महाराज, मैं सत्यवती के लिए उस दुस्साध्य शर्त की पूर्ति करने का यथासाध्य प्रयत्न करूंगा। आप कृपा कर उसे बताने का कष्ट करें। महाराज गाधी यद्यपि सद्विवेक और गंभीरता की मूर्ति थे एवं ऋषियों मुनियों के प्रति उनके हृदय में अगाध निष्ठा थी, तथापि भरी राजसभा में एक युवक ऋषि कुमार की इस प्रगल्भ वाणी ने उन्हें विचलित किए बिना नहीं छोड़ा। थोड़ी देर तक तो वे चुप बने रहे और फिर अपना दाहिना हाथ ऋचिक की ओर उठाकर तनिक रूक्षता से बोले, युवक ऋषि पुत्र, नवयौवन की सीढ़ी पर इस प्रकार के अविवेक पूर्ण कदम रखने के पूर्व मैं आपको पुनः सावधान कर देना चाहता हूँ कि सत्यवती के संग विवाह करने के लिए जो शर्त हम लोगों ने
निश्चित की है वह उसी के समान त्रैलोक्य दुर्लभ है। मेरा अनुमान है कि इस धरती पर उसकी पूर्ति करने वाला कोई नहीं जन्मा है। क्या आप इस प्रकार की शर्त पूरी करने का दुष्प्रयास करके अपनी अनुपम विद्या, बुद्धि, प्रतिभा एवं वंश परंपरागत प्रतिष्ठा को खर्वित करना उचित समझते हैं? मेरी प्रार्थना है कि आप इस आकाश कुसुम को तोड़ने का दो संकल्प छोड़ दें। ऋषि कुमार ऋचिक महाराज गाधी की इस गंभीर वाणी से तनिक भी प्रतिहत नहीं हुआ। उस भरी राज्यसभा को तृणगुल्मों की भांति निहारते हुए वह अपनी धीर गंभीर किंतु मृदु मुस्कान से भरी वाणी से सबको विस्मित करते हुए पुनः बोला, महाराज मेरा अविनय अक्षमा हो। आपकी त्रिलोक्य दुर्लभ शर्त की चर्चा ने मुझे विस्मय में डाल दिया है। मैं समझता था कि जिस निपुण विधाता ने त्रिलोक्य सुंदरी राजकुमारी सत्यवती की रचना करके सृष्टि सौंदर्य की सीमा के संबंध में एक महनीय मर्यादा शिथिल की है, उसने उसके योग्य वर की भी रचना अवश्य की होगी। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि आपको विधाता की रचना चातुर्य के प्रति भी संदेह हो गया है, जो ऐसी बातें कहकर अपने महान पद की प्रतिष्ठा को क्षुण्ण कर रहे हैं। क्या आपका ख्याल है कि राजकन्या सत्यवती सदैव कुमारी ही रहेगी? महाराज गाधी लज्जा से पीले पड़ गए। समूची राज्यसभा अपमान से गड़ गई। थोड़ी देर तक भयंकर नीरवता छाई रही, किंतु गाधी को कोई न कोई उत्तर तो देना ही था। बड़े साहस और विवेक का सहारा लेकर वे सहमे हुए से बोले, ऋषि कुमार, आपकी वाणी में हमें अपमानित करने की जो भावना है, उसके लिए हमारे मन में अक्षोभ नहीं है, किंतु मैं विवश हूँ। सत्यवती चाहे जीवन भर कुमारी ही क्यों न रहे, किंतु मैंने जान में या अनजान में उसके विवाह के लिए जो प्रतिज्ञा कर ली है, उसकी पूर्ति किए बिना तो अब उसका विवाह होना सर्वथा असंभव है। आप यदि उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि विधाता ने सत्यवती के समान ही त्रिलोक के दुर्लभ उपादानों से आपकी रचना करके इस त्रिलोकी में एक आदर्श दंपति को उत्पन्न किया है। अन्यथा जीवन भर दुख भरे कौमार्य को बिताने के अतिरिक्त सत्यवती के लिए और हम सब के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ऋचुक ने सहज भाव से सविनय पूछा, महाराज मैं आपकी उस त्रिलोक के दुर्लभ प्रतिज्ञा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। महाराज गाधी कुछ रुष्ट स्वर में बोले, ऋषि कुमार, सत्यवती उस शिव को मिलेगी जो दुग्ध के समान श्वेत अंगों वाले ऐसे निर्दोष एक सहस्र अश्वों को लाएगा, जिनके केवल कानों के भीतर का रंग लाल होगा और बाहर का रंग काला होगा। यदि आप यह पूरा कर सकते हैं तो अपनी समूची प्रजा के साथ मैं आप जैसे सर्वथा सुयोग्य पात्र के हाथों में
सत्यवती को सौंपकर परम सुख एवं शांति का अनुभव करूंगा। महाराज गांधी की इस प्रतिज्ञा को सुनकर समूची राजसभा में सन्नाटा छा गया। सबने मान लिया कि सचमुच सुंदरी सत्यवती का विवाह विधना ने नहीं लिखा है, क्योंकि इस प्रकार के 100-200 घोड़े ही धरती पर विद्यमान थे। स्वयं गांधी भी अपनी प्रतिज्ञा की भयंकरता से अवसन हो गए थे। उन्हें भी भीतर से यह भय होने लगा कि आज उत्तेजना में आकर मैंने जो भीषण प्रतिज्ञा कर ली है उसकी पूर्ति करना कितना असंभव है, किंतु करते ही क्या। अपनी मर्यादा रक्षा एवं सत्यवती जैसी त्रिलोक के दुर्लभ कन्या के विवाह के लिए इस प्रकार की असंभव प्रतिज्ञा यदि न करते तो क्या करते। किंतु अक्षण भर में ही अपनी सहज प्रसन्न मंद मुस्कान से भरी राजसभा को स्तंभित करते हुए ऋषि कुमार ऋचिक ने जिस अदम्य साहस तथा निर्भीकता का परिचय दिया वह ऐसा था कि सबको क्षण भर में ही यह विश्वास होने लगा कि विधाता ने त्रिलोक के सुंदरी सत्यवती के लिए ही इस परम तेजस्वी ऋषि पुत्र का आविर्भाव किया है। ऋषि पुत्र ऋचिक सहज भाव से यह कहकर कि राजन, मैं आपकी शर्तें पूरी करके यथाशीघ्र ही आपकी राजधानी में वापस आऊंगा, सहज भाव से राजसभा से बाहर की ओर चल पड़ा और महाराज गांधी तथा उनके पारिषद एवं मंत्री वर्ग आश्चर्य समुद्र में डूबने उतराने लगे। उधर ऋचिक गांधी की राजधानी से चलकर 1 सहस्र शाम कर्ण अश्वों की प्राप्ति के लिए चिंतित हो गया, किंतु ऐसे अश्वों का इस धरती तल पर मिलना असंभव था, क्योंकि वरुण को छोड़कर किसी देवता के पास भी ऐसे अश्व नहीं थे। देवराज इंद्र के पास भी ऐसे अश्वों की संख्या उतनी नहीं थी। निदान ऋचिक जल के अधिदेवता वरुण की आराधना में तन मन से जुट गया और शीघ्र ही उन्हें सुप्रसन्न कर महाराज गांधी द्वारा डाले गए धर्म संकट से मुक्त करने के लिए 1 सहस्र शाम कर्ण अश्वों को प्रदान करने का वरदान मांगा। पहले तो वरुण कुछ शक पकाए, क्योंकि ऐसे त्रिलोक के दुर्लभ अश्वों को रखने के कारण ही उनकी महिमा थी, किंतु ऋचिक जैसे साधक को अप्रसन्न करने की भी उनकी इच्छा नहीं थी। विवश होकर उन्हें यह वरदान देना ही पड़ा। उन्होंने ऋचिक से कहा, ऋषि कुमार, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं यह त्रिलोक के दुर्लभ वरदान दे रहा हूँ। आप निश्चिंत होकर कान्हे कुब्जेश्वर की राजधानी को वापस जाइए। वहां पहुंचकर आप जो ही उन अश्वों का स्मरण करेंगे वे आपके समीप सभी साज सज्जाओं से सम अलंकृत होकर पहुंच जाएंगे। ऋचिक के आनंद की सीमा नहीं रही। सत्यवती जैसी सुंदर तथा अनुपम गुणवती पत्नी प्राप्त करने का ही सुखद संयोग ही नहीं था। राजा गांधी एवं उनके पारिषदों तथा मंत्रियों को अपने तपोबल की महिमा से सुपरिचित कराने का भी यह अवसर था। अपने मनोरथ
के परम द्रुतगामी वेग पर आरूढ़ होकर वे वरुण की कृपा से शीघ्र ही कान्य कुब्जेश्वर की राजधानी के समीप गंगा तट पर पहुंच गए। उस समय मध्याह्न का सूर्य आकाश मंडल को प्रभावान बना रहा था। ऋचिक ने पुनः सलीला गंगा में स्नान एवं संध्या वंदन कर सुविस्तृत बालुका में तट प्रांत पर आकर राजा गाधी द्वारा बताए गए उन एक सहस्र श्याम कर्ण अश्वों का हृदय में अनुध्यान किया। उनके ध्यानावस्थित होते ही गंगा का समूचा तट प्रांत वरुण देव के उन दिव्य गुणोपेत एक सहस्र श्याम कर्ण अश्वों की पदचाप तथा हिनहिनाहट से आकीर्ण हो गया। वे एक सहस्र अश्व अपनी अलौकिक आभा के समान ही बहुमूल्य रत्नों सुवर्ण अलंकरणों तथा वस्त्रों आदि से सुसज्जित थे। उनकी जगमगाहट से मानो भास्कर की किरणें भी लज्जित हो रही थी। वे ऐसे उछल कूद रहे थे मानो ऋषि कुमार ऋचिक के मनोरथ को सद्य सफल बनाने के लिए व्याकुल थे। उन्हें देखते ही ऋचिक के हर्ष का ठिकाना न रहा। वे तुरंत अश्वों के साथ महाराज गादी के भवन की ओर चल पड़े। समूचे कान्य कुब्ज प्रदेश में ऋचिक की इस महती सफलता तथा राजा एवं प्रजा वर्ग की इस दयनीय विफलता की चर्चा विद्युत वेग से फैल गई। स्वयं महाराज गादी ने अपने मंत्रियों तथा पारिषदों के संग आकर ऋचिक की अगवानी की और उनसे अपने अपराधों के लिए अक्षमा प्रार्थना की। उसी दिन मंगल वेला में सत्यवती के संग ऋषि कुमार ऋचिक का शुभ विवाह संपन्न हो गया। विधाता की इस अपरिहार्य इच्छा के सम्मुख सबको नत सिर होना ही पड़ा। सत्यवती अपने माता पिता तथा प्रजा वर्ग की इच्छाओं को जानती थी, किंतु वह मन ही मन ऋचिक को प्रथम दर्शन के दिन से ही अपना आराध्य बना चुकी थी। विवाह हो जाने के बाद उसने ऋचिक से अपने आश्रम चलने का आग्रह किया, क्योंकि उसे अब राजोचित वैभव विलास पूर्ण जीवन से विरक्ति हो गई थी। किंतु उसके माता तथा पिता के दुराग्रह के कारण ऋचिक ने कुछ दिनों तक कान्याकुब्ज में और ठहरने की स्वीकृति दे दी थी। राजधानी के स्वल्प प्रवास में ही ऋषि कुमार ऋचिक की महानुभविता प्रकट हो गई। उसकी अगाध साधना विद्या ज्ञान गरिमा तथा तपोनिष्ठा का चमत्कार तो सब ही देख चुके थे, किंतु इन थोड़े दिनों में सबने अनुभव किया कि जब से ऋचिक का निवास उनकी राजधानी में हुआ है, तब से राजधानी का वातावरण सब प्रकार से सुखदायी उल्लासपूर्ण तथा दुख द्वंद्व विहीन हो गया है। सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में अधिक शुभ्रता आ गई है और शीतल मंद सुगंधी पूर्ण वायु की लहरों में नूतन प्राणद शक्ति का संचार हो गया है। प्रजा वर्ग में पारस्परिक छल छिद्र पूर्ण व्यवहारों का अभाव हो गया है और विश्व बंधुत्व तथा जीव मात्र के कल्याण की भावना उदग्र हो गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि विवाह के 2 ही 4 दिनों के अनंतर महाराज गाधी
तथा उनकी पत्नी ने हृदय से मान लिया कि निश्चय ही ऋचिक के द्वारा ही हमारा तथा कन्या कब्ज का कल्याण हो सकता है। एक दिन सत्यवती की माता ने एकांत पाकर अपनी मनोव्यथा प्रकट करते हुए उससे कहा, बेटी, शास्त्र कहते हैं कि इस संसार में पुत्रहीन को कोई गति नहीं मिलती। अब तो मैं तुम्हें देखकर संतोष किया करती थी, किंतु अब तुम भी पराई हो चुकी हो। शीघ्र ही अपने पति के संग जब तुम भी चली जाओगे तो हमारे जीवन का संबल क्या होगा। सत्यवती अपनी माता के इस कुढ़ अभिप्राय को समझती थी। उसने उसी दिन अपने सर्वशक्तिमान पति को अपनी माता की मनोव्यथा कह सुनाई और शीघ्र ही एक पुत्र तथा एक भाई का वरदान पाने की याचना की। ऋचिक सत्यवती के आग्रह को टाल नहीं सकते थे। उन्होंने कुछ समय तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने की आज्ञा दी। सत्यवती और उसकी माता ऋचिक की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसी मंगल मुहूर्त के शुभ आगमन की सुखद उत्सुक प्रतीक्षा करने लगे। अंततः वह मंगल वेला आ ही गई। उसी दिन ब्राह्मण मुहूर्त में उठकर ऋषि कुमार ऋचिक ने पुत्रेष्टि यज्ञ का पावन समारंभ किया और वेदाक मंत्रों से अभिषिक्त 2 पात्रों में पृथक पृथक खीरें बनवाई। एक को ब्राह्मणोचित संस्कारों में पर्याप्त मंत्रों द्वारा अभिषिक्त किया गया था और दूसरे को अक्षात्र धर्मोचित संस्कारों में पर्याप्त मंत्रों द्वारा। खीर जब यथाविध तैयार हो चुकी तो ऋचिक ने सत्यवती को बुलाकर उसे खाने की विधि बतला दी और यह निर्देश कर दिया कि उस पात्र की खीर को तुम और उस पात्र की खीर को तुम्हारी माता खाएंगी। भावुक सत्यवती ने सुप्रसन्न मन से दोनों खीर पात्रों के संग अपनी माता के समीप जाकर उनसे यथा तथ्य निवेदन किया, किंतु सत्यवती की माता एक राजा की अर्धांगिनी थी जिसे अहर्निश छल छिद्र युक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता था। देव दुर्योग से उसके मन में तत्क्षण यह विकल्प पैदा हो गया कि निश्चय ही ऋचिक ने सत्यवती के लिए जो खीर तैयार कराई होगी उसका प्रभाव मेरे लिए तैयार की गई खीर के प्रभाव से उत्तम होगा। इस विकल्प ने उसके चंचल मानस को विक्षुब्ध कर दिया। थोड़ी देर तक वह चुप खड़ी रही, किंतु फिर लज्जा और संकोच का त्याग करते हुए उसने अपनी ममतामयी पुत्री से स्पष्ट कह दिया, बेटी, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी खीर खाऊं और तुम मेरी खीर खाओ, क्योंकि मैं समझती हूँ तुम्हारी खीर में मेरी खीर से अधिक प्रभाव है। सत्यवती में अपनी माता के आग्रह को टालने की शक्ति नहीं थी। फिर तो दोनों ने वैसा ही किया। सत्यवती ने अपनी माता के लिए तैयार की गई अक्षात्र धर्मोचित संस्कार के मंत्रों से अभिषिक्त खीर खा ली और उसकी माता ने सत्यवती के लिए ब्राह्मणोचित संस्कार के मंत्रों से अभिषिक्त खीर का प्राशन किया, किंतु त्रिकालदर्शी ऋचिक से यह रहस्य छिप नहीं रह सका। वे शोक से संविघ्न होकर दूसरे दिन सत्यवती से भावी अनर्थ की आशंका प्रकट करते हुए बोले, सुमुखी, मेरे अनुष्ठान का व्यतिक्रम करके तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे लिए
तुम्हारी माता के लिए अलग अलग जो खीरें बनवाई थी उनका प्रमोग अमोघ होगा। अब तो तुम्हारा पुत्र ब्राह्मण होकर भी घोर अक्षत्रिय कर्मा होगा और तुम्हारा भाई अक्षत्रिय होकर भी बाद में ब्राह्मण धर्मा होगा। सत्यवती पति की चिंता युक्त बातें सुनकर अवसन्न रह गई, किंतु अब चारा ही क्या था। पश्चाताप की दारुण अग्नि में तपकर जलना ही उसके भाग्य में बंधा था। थोड़ी देर तक चुप खड़ी रहने के बाद उसने विनीत स्वर में निवेदन किया, प्राणनाथ, मेरे अपराध अक्षमा हूँ, क्षमा हूँ। माता की बलवती इच्छा और आज्ञा के सम्मुख में विवश हो गई थी, किंतु मैं नहीं चाहती कि मेरा पुत्र घोर अक्षत्रिय कर्मा हो। ऐसे पुत्र को प्राप्त कर मैं तो अपना जीवन निरर्थक ही समझूंगी। मैं आपके पैरों पड़ती हूँ नाथ, यदि ऐसा ही है तो हमारा पुत्र भले ही अक्षत्रिय कर्म हो, किंतु मेरे पुत्र को वैसा न होने दीजिए। मैं तो आप ही के समान विद्वान साधक और अक्षमाशील पुत्र को प्राप्त करके ही अपना जीवन धन्य मानूंगी, जो आपकी उज्जवल परंपराओं की रक्षा कर ऋषि की पदवी प्राप्त करे। उदार तथा अक्षमाशील ऋचिक ने सत्यवती की विनम्र प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। परिणामतः सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हुए, जिनके औरस पुत्र परशुराम थे। परशुराम के अक्षात्र धर्म ने समय आने पर ऐसी प्रचंडता धारण की कि संसार के सभी अक्षत्रिय असंगत हो गए। तपस्वी महात्मा ऋचिक की साधना का यह परिणाम था। और उधर सत्यवती की माता की कुक्षी से राजा गाधी को विश्वामित्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो जन्मना अक्षत्रिय तथा राजा होने पर भी अपनी व्यक्तिगत साधना और तपस्या से किस प्रकार महान ऋषि की पदवी को अधिगत कर सके। इसकी लंबी कहानी पुराणों में भी वर्णित है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।